नमस्कार, मैं प्रमोद तमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। डॉक्टर आकुल एक व्यक्तित्व एक कर्तृत्व इसकी छठी श्रृंखला को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। और मित्रों, आज इस श्रृंखला में डॉक्टर आकुल से जुड़े हुए संस्मरणों को साझा करने के लिए मैं जिस व्यक्तित्व जिस कर्तृत्व से आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ वो शाहजहांपुर जनपद के वाणिज्य कर के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। जी हाँ, और केसी खन्ना जी के नाम से उनको जाना जाता है। केसी खन्ना जी डॉक्टर आकुल के छात्र भी रहे हैं। जी हाँ, तो छात्र जीवन से जुड़े हुए उनके काफ़ी संस्मरण उन्होंने हमारे साथ साझा किए हैं। और मित्रों, जैसा कि परिक्रमा प्रेजेंट की परंपरा है कि हम अपनी श्रृंखलाओं को किसी न किसी व्यक्तित्व या कर्तृत्व को समर्पित करते हैं। जी हाँ, तो आज परिक्रमा प्रेजेंट की 57वीं और इसी के साथ साथ डॉक्टर आकुल एक व्यक्तित्व एक कर्तृत्व की 6वीं श्रृंखला को मैं समर्पित कर रहा हूँ शाहजहांपुर के एक ऐसे शिक्षक को जिनको कीर्तिशेष राजेश्वर साहेब बेदार साहब के नाम से जाना जाता है। मित्रों, 12 अगस्त सन 1922 को श्री कृष्ण साहेब श्रीवास्तव एवं श्रीमती ब्रज प्यारी श्रीवास्तव के भरे पूरे परिवार में जन्मे श्री राजेश्वर साहेब बेदार अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। 1940 में आपने हाई स्कूल की परीक्षा प्राप्त की, लेकिन दुर्भाग्य इसी वर्ष आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। चूँकि परिवार में सबसे बड़े थे तो परिवार के जीवन यापन और इसके साथ साथ परिवार की सारी जिम्मेदारियों का दायित्व आप पर आ गया, और जिसके लिए आपको पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष का एक सफ़र। कचहरी में टाइपिंग, लकड़ी का व्यापार, खराद मशीन का कार्य, चूना भट्टा भी आपने लगाया और इसी के साथ साथ आरा मशीन भी आपने लगाई, लेकिन पढ़ाई भी जारी रखी। और वर्ष 1956 में आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की, और वो भी प्रथम श्रेणी में। और उसके बाद वहीं से आपने एमफिल किया और वर्ष 1956 में आपने जीएफ कॉलेज में अध्यापन का कार्य आरंभ किया, और यहीं से वर्ष 1984 में आप सेवानिवृत्त हुए। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने सीखने और सिखाने के क्रम को जारी रखा। एमए और बीए के तमाम छात्र आपकी सेवानिवृत्ति के पास भी आपसे सीखने के लिए आते रहे। और यही नहीं, आपने अंग्रेजी के शिक्षा शास्त्र पर भी काफ़ी काम किया है। छोटे बच्चों को सरल और सहज तरीके से अंग्रेजी कैसे सिखाई जाए, इसके लिए भी आपने कई तरीके और कई सामग्रियों की भी खोज की और उनको तैयार किया। आप अध्यापन कार्य से इतर साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आपकी बड़ी सहभागिता रही है। जी हाँ, शाहजहांपुर की बहुत एक प्रतिष्ठित संस्था जो साहित्य और रंगकर्म को समर्पित थी, अनामिका, आपने उसकी भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर स्थापना की। आपने 1976 में अपना एक आत्मार्पण भी लिखा जो कि आकाशवाणी से भी प्रकाशित हुआ। आपने शहर वर्ष 1991 में शहर के जाने माने असंगत नाटकों के जनक श्री भुवनेश्वर जी की स्मृति में भुवनेश्वर शोध संस्थान की भी स्थापना की, जिसमें स्मृति से डॉक्टर राजकुमार शर्मा और उनके और भी बहुत सारे सहयोगों का बड़ा सहयोग रहा। आपने प्रतिष्ठित कथाकार श्री हृदय जी की कुछ कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया हुआ है। शहर के वरिष्ठ आईएएस श्री अजय सेठ एवं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर प्रभात मुंशी जैसे छात्रों को पढ़ाने वाले श्री राजेश्वर साहेब बेदार 7 मई 2010 को हम लोगों से हमेशा हमेशा के लिए विदा ले गए और हमारे बीच छोड़ गए अपनी ढेर सारी यादें। आज वो हमारे बीच नहीं है। जी हाँ, लेकिन उनको श्रद्धांजलि स्वरूप परिक्रमा प्रेजेंट की 57वीं कड़ी को श्रृंखला को उनको समर्पित करके परिक्रमा परिवार और साथ साथ में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। वो जहाँ रहें खुश रहें और हम सब के बीच में उनकी यादें उनकी स्मृतियाँ ऐसे ही तरोताज़ा बनी रहें। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच दावत देता हूँ मंच पर आने की श्री केसी खन्ना साहब को। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जहाँ तक हमारे प्रिय श्री गिरिजानंद त्रिगुणायत जी जो मेरे अध्यापक भी रहे हैं, मेरे एक बहुत ही घर के व्यक्ति रहे, क्योंकि आश्रम में मैं 8 साल पढ़ा हूँ और मेरे जो प्रिंसिपल थे रामशंकर वर्मा जी, वो मेरे रिलेशन भी थे और त्रिगुणायत जी को वो बहुत मानते थे और त्रिगुणायत जी का निवास भी उनके निवास के पास में था। त्रिगुणायत जी ने मुझे फर्स्ट ईयर तक पढ़ाया
और कई एक्टिविटीज़ में मुझे भाग लेने का मौका भी त्रिगुणाथ जी की वजह से मिला। त्रिगुणाथ जी ने मेरी बहन को भी घर पे आकर के पढ़ाया और यदा कदा वो कभी भी जब उनका मन होता था महीने या 1.5 महीने में एक बार के लिए आते थे या वर्मा जी के साथ आते थे। जहाँ तक उनके व्यक्तित्व का सवाल है, वो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनका आकुल के नाम से उन्होंने अपना साहित्य लिखा है जो काफ़ी प्रचलित है और जिसके बारे में अब तो लाखों लोगों को जानकारी है। और उनकी एक विशेष क्वालिटी जो मैंने पाई थी, मैं छोटा था उस समय, कि वो अपने अध्यापन के कार्य के अलावा और लोगों की समाज में बच्चों की जो पढ़ते थे वहाँ या जो उनके पास आता था, अगर किसी को पढ़ाई की ज़रूरत है तो उसको पढ़ाते थे, किसी को पैसे की ज़रूरत थी तो वो अपनी तरफ से बिना बताए किसी को, और ये बात बहुत कम ही लोग जानते थे, या तो बच्चा जानता था या वो जानते थे, और कई बच्चे तो उनके ही उससे आश्रम में पढ़ते रहे। और पूरे आश्रम में उन जो टीचर थे, मैं समझता हूँ कि उसमें उनकी नंबर 1 डिग्री मैं रखता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे ऊपर व्यवहार में किसी को नहीं पाया। सबसे प्रेम बस बात करते थे। मैंने अपनी याद में कभी उन्हें बहुत गुस्सा होते हुए नहीं देखा। डांटते हुए तो थोड़ा बहुत बच्चों को उनके भले के लिए देखा, लेकिन किसी प्रकार की उनको ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं देखी जो, और मैं समझता हूँ कि शायद ये सारी बातें उन्हें इतना गुणवान बनाती हैं कि आज उनके चले जाने के बाद में न तो हम उनको भूल पा रहे हैं, न उनके साहित्य को भूल पा रहे हैं। जहाँ तक मैंने अभी ऊपर इस बात का जो है वो जिक्र किया था कि वो एक बहुत अच्छे साहित्यिक व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने आकुल नाम अपनाया था और उस नाम से उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, जिसमें अब तक मेरी समझ में 12 चीज़ें जो हैं वो शाया हो चुकी हैं और कुछ पड़ी हुई हैं, जिसमें कि तमाम उनके परिवार के लोग, उनके विशेष रूप से भतीजे जो हैं वो इसमें प्रयासरत हैं और उनको निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आगे कभी भी जब जानकारी मिल जाएगी तो उसके बारे में भी आप सबको बताने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ ही वो चूँकि मेरे बड़े थे, मेरे गुरु थे, तो इसलिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मैं उनको सत नमन कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इतनी अच्छी आत्मा थे कि या तो वो वहीं आए अच्छी जगह पर, और अगर इस संसार में आए हैं, जहाँ कहीं भी हैं, मैं उनको अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री के सी खन्ना साहब। हालांकि हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं जी हाँ, और जिस फैक्ट्री में हम काम करते हैं करपको फर्टिलाइज़र लिमिटेड, उसके काफ़ी कुछ जो वाणिज्य कर से संबंधित कार्य हैं उनको निपटाने में खन्ना साहब का आशीर्वाद भी हमको मिलता है। इसी क्रम में मैं एक बार उनके पास में गया था जी हाँ। जब मैं उनके पास गया और उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैंने उनको नाम बताया कि प्रमोद त्रिगुणायत प्रमिल। तो जब त्रिगुणायत देखा तो बोले आप त्रिगुणायत जी के बेटे हैं? तो मेरे कहने में बेटा नहीं उनका, जी हाँ मैं उनका भतीजा हूँ जी हाँ, है नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि मैं उनके लिए उनको जीवित रखने के लिए उनके साहित्य को लोगों तक, मतलब जो लोग जानते हैं इसके अलावा और लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं एक गिलहरी प्रयास कर रहा हूं जी हाँ। और एक हमारा चैनल है, उसमें मैं जी इस तरह से डॉक्टर आकुल की इस्मत में काव्यामनी, काव्य सरिता, यानी डॉक्टर आकुल एक व्यक्तित्व, कृतित्व, और इसी के साथ साथ अपनी जो संदेश प्रधान लघु फिल्में हैं, चूँकि मैं मूलतः रंगकर्मी हूँ जी हाँ, तो थोड़ा सा वो भी अब चैनल पर अपना काम करता रहता हूँ जी हाँ नहीं हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो हमने कहा सब ऐसा है कि चूँकि आप उनके छात्र हैं तो निश्चित तौर पे आपके पास में बहुत कुछ होगा ऐसा जिन संस्मरणों को आप आकुल जी के जो चाहने वाले हैं, उनके जो साहित्य प्रेमी हैं, उन लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे जी हाँ। तो उन्होंने मुझे समय दिया और मैं स्टूडियो में हाजिर हो गया, यानी तो अभी आपने बहुत कुछ डॉक्टर आकुल के बारे में श्री के सी खन्ना जी के श्रीमुख से सुना जी हाँ नहीं। अब मुझे विदा दीजिए, बहुत ही जल्द मैं फिर हाजिर होता हूँ किसी नए साहित्यकार, किसी नए कवि, किसी नए अपनी लघु फिल्म को लेकर जी हाँ। और इसी तरह जो ये मुलाकातों का सिलसिला है जारी रहेगा। अभी मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिंद।